Hello everybody, welcome back. My name is Ankit Jain. I'm an English teacher. In today's class, we are going to learn some different variety of sentences which are part of our language. हमारी लैंग्वेज में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं. समटाइम्स ये सेंटेंस जब हमारी लैंग्वेज में यूज आते हैं सो वी स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज्ड. हम कंफ्यूज होना शुरू होते हैं. जिसे मुझे इंग्लिश में किसी व्यक्ति को अगर ऐसा बताना है कि सर मैं एमबीए करना चाहता हूं तो मैं बोल देता हूं आई वांट टू डू एमबीए. ये बात मुझे आसानी से बताते आती है, लेकिन मुझे ये भी तो बोलते आना चाहिए. अगर ऐसा बोलना है कि सर मेरे पापा मुझे एमबीए करवाना चाहते हैं, ये मैं कैसे बोलूंगा? मैं खुद करना चाहता हूं तो मुझे पता है आई वांट टू डू एमबीए, लेकिन मुझे अगर ऐसा बोलना है कि मेरे पापा मुझे एमबीए करवाना चाहते हैं, इस सेंटेंस को मैं कैसे बोलूंगा? यही सीखेंगे. जिसे एक सेंटेंस लिखा है आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर. बिकम का मतलब होता है बनने से. आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर का मतलब है कि सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं. लेकिन ये तो आपको बोलते आता है कि सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं. मुझे ऐसा बोलना है कि सर मेरे फादर मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं. ये कैसे बोलूंगा मैं? ये भी तो मुझे आना चाहिए. एक सेंटेंस और लिखा हुआ है कि आई डू नॉट लाइक टू वॉच सीरियल, यानी मुझे सीरियल देखना पसंद नहीं है. बट मुझे अगर ऐसा बोलना है कि सर मेरे फादर को है ना मेरा सीरियल देखना पसंद नहीं है, मतलब जो मैं सीरियल देखता हूं ये बात मेरे पापा को पसंद नहीं है, ये कैसे बोलेंगे? तो आज के वीडियो में हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं. वीडियो के अंत तक बने रहिएगा. चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें. इट इज वेरी सिंपल. जब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कोई काम आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं और इंग्लिश में इस बात को अगर किसी को बताना है तो हमारा मेथड बनता है आई वांट टू और पीछे लगाते हैं एक्शन. कोई भी काम जब आप करना चाहते हो और इंग्लिश में ये बात किसी को बताना है तो हमारा मेथड बनता है आई वांट टू एक्शन. जैसे मुझे बताना है कि मैं एमबीए करना चाहता हूं तो मैं ऐसे बोलूंगा आई वांट टू डू एमबीए. मुझे बताना है कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा आई वांट टू स्टडी फर्दर. और मुझे बताना है कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं तो मैं ऐसा बोलूंगा आई वांट टू लर्न इंग्लिश. ये मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और यूजुअली सबको आता है. लेकिन मुझे अगर ऐसा बोलना है फॉर एग्जाम्पल कि सर मेरे पापा मुझे एमबीए करवाना चाहते हैं, मेरी दादी सर मुझे आगे पढ़ाना चाहती है, सर मेरा ब्रदर मुझे इंग्लिश सिखाना चाहता है, तो बहुत आसान है ये बोलना. समझिए ध्यान से. अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आप बोलते कि सर मेरे पापा मुझे एमबीए करवाना चाहते हैं, एक तो पापा कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है. सेंटेंस कहाँ का है? तो लाइफ का ही है. अब अगर मुझे ऐसा बोलना है कि सर मेरे पापा, तो मेरे पापा को इंग्लिश लैंग्वेज में हम बोलेंगे माय फादर. अब देखो ये जो सेंटेंस है आई वांट, इसमें आपका टाइम वर्ड है डू और ये डू थर्ड पर्सन के लिए बन जाता है डस. तो जब लाइफ का कोई सेंटेंस हम आई यू वी और दे के लिए बोलते हैं तो एक्शन से बनाते हैं, और थर्ड पर्सन ही शी और इट के लिए बोलते हैं तो एक्शन में एस या ईएस लगाकर बोलते हैं. तो आपका जो मेन एक्शन है वो वांट है, समझना. तो वांट में एस आएगा. कोई थर्ड पर्सन व्यक्ति कुछ चाहता है तो वांट में एस लगाना पड़ेगा तो वांट्स बनेगा. किसके कारण? डस के कारण, क्योंकि डस टाइम वर्ड होता है इसलिए. जैसे मैं अगर ऐसा बोलता हूं, समझना कि मैं एमबीए करना चाहता हूं तो आई वांट टू डू एमबीए. लेकिन मैं अगर ऐसा बोलूं कि मेरा ब्रदर एमबीए करना चाहता है तो माय ब्रदर वांट्स टू डू एमबीए, ऐसा बोलते हैं. अब यहां मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे फादर मुझे एमबीए करवाना चाहते हैं, मेरी मदर मुझे आगे पढ़ाना चाहती है, सर मेरा ब्रदर मुझे इंग्लिश सिखाना चाहता है. जो व्यक्ति आपके लिए चाहता है उसका नाम तो आपको पहले लगाना पड़ेगा. लेकिन समझना, जैसे आपने बोला कि सर मेरे पापा मुझे, तो आपका भी तो जिक्र हो रहा है. तो इस सेंटेंस में जो आपका नाम आया है फॉर एग्जाम्पल वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आया है. इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस में पर्सन का नाम दो फॉर्म में आता है, एक तो सब्जेक्ट में और एक ऑब्जेक्ट में.
सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है तो सब्जेक्ट का मतलब होता है जब वो व्यक्ति उस खुद काम को करना चाहता है। चाहते कौन है? पापा, मतलब मैं नहीं चाहता, वो मेरे लिए चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो समझना, जब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में किसी व्यक्ति का नाम आता है तो उस नाम को एक्शन के बाद रखा जाता है, और मेन जो एक्शन है वो आपका वांट है, तो वांट के बाद नाम लगाना, मतलब ऐसे बोलना है कि सर मेरे पापा मुझे, तो माय फादर वांट्स, और क्या बोलोगे? मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? मी। तो ऐसे बोलना, माय फादर वांट्स मी। अब क्या करना, जो एक्शन, जो काम वो करवाना चाहते हैं वो टू लगाकर पीछे एक्शन लगा दीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। जब कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ चाहता है, कोई थर्ड पर्सन व्यक्ति है, तो पहले उसकी बात होगी, लेकिन वो आपके लिए चाह रहा था, आपका नाम आपको वांट के बाद लगाना है, यहां मत लगा देना। उस नाम को पहले बोलना है, फिर टू लगाना है, और टू के बाद एक्शन को लगाना है, ऐसे बोलना है। यानी अगर मुझे ऐसा बोलना है कि सर मेरे पापा मुझे एमबीए करवाना चाहते हैं, समझना ध्यान से, तो आप इस बात को ऐसे बोलना, माय फादर वॉन्ट्स मी टू डू एमबीए। ऐसा मत बोल देना माय फादर वॉन्ट्स टू डू एमबीए मी, गलत हो जाएगा, क्योंकि मेन एक्शन वांट है, तो मी को वांट के बाद लगाना। जैसे मुझे बोलना है कि मेरी मदर मुझे आगे पढ़ाना चाहती है, तो माय मदर वांट्स मी टू स्टडी फर्दर। सर मेरा ब्रदर मुझे इंग्लिश सिखाना चाहता है, माय ब्रदर वांट्स मी टू लर्न इंग्लिश, ऐसे बोलना। सर मेरी दादी मुझे बीटेक करवाना चाहती है, माय ग्रैंड मदर वांट्स मी टू डू बीटेक, ऐसे बोलेंगे। तो ये एक छोटा सा तरीका है, बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है, बहुत प्यारा टॉपिक है। आज आपको यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो ऐसा बोलेंगे। जिसे आप भी किसी के लिए चाहते हो तो भी ऐसे बोलेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं आपको इंग्लिश सिखाना चाहता हूं, तो एक तो बोल देंगे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू टीच यू इंग्लिश। कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश सिखाना चाहता हूं। यानी सिखाना और पढ़ाना एक ही बात होता है। लेकिन मैं इस बात को ऐसा भी बोल सकता हूं, जिसे हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको इंग्लिश सिखाना चाहता हूं, इसका मतलब है कि मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश सीखें, तो ऐसा बोल सकते हैं, आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश, ऐसा भी बोल सकते हैं। और ऐसे ही बोलना है। जैसे मैंने बोला कि मैं आपको एमबीए करवाना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट यू टू डू एमबीए। मैं आपको आगे पढ़ाना चाहता हूं, आई वॉन्ट यू टू स्टडी फर्दर। तो नाम किसके बाद लगाना है? वांट के बाद। जिस इंसान के लिए हम चाहते हैं उस इंसान का नाम हमें वांट के बाद लगाकर, जैसे मैं आपके लिए चाहता हूं तो मैं आपका नाम वांट के बाद लगाऊंगा। मेरे पापा मेरे लिए चाहते हैं तो मेरे फादर मेरा नाम वांट के बाद लगाएंगे। किसी के लिए भी हो सकता है। जैसे मैं अगर ऐसा बोलूं कि मैं मेरे ब्रदर को आगे पढ़ाना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट माई ब्रदर, आई वॉन्ट माई ब्रदर टू स्टडी फर्दर, ऐसा बोलना। मतलब असल में बात ऐसी होती है, जब हम बोलते हैं कि मैं मेरे ब्रदर को आगे पढ़ाना चाहता हूं, यानी मैं, ऐसा होता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा ब्रदर आगे पढ़े। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि सर मेरे फादर मुझे एमबीए करवाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं एमबीए करूं, ये बात होती है। तो माय फादर वांट्स मी टू डू एमबीए। आप किसी के लिए चाहते हो तो उस व्यक्ति का नाम वांट के बाद, और कोई और व्यक्ति आपके लिए चाहता है तो आपका नाम वांट के बाद। और कोई थर्ड पर्सन के लिए भी हो सकता है। जैसे मैंने ऐसा बोला कि मेरे पापा मुझे, यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पापा मेरे ब्रदर को, तो ऐसा भी बन जाएगा माय फादर वांट्स माय ब्रदर, ऐसे बन जाएगा। मेरे पापा मेरी सिस्टर को, तो माय फादर वांट्स माय सिस्टर, ऐसा भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अगर मुझे ऐसा बोलना है कि सर मेरे पापा मेरे ब्रदर को बिजनेस डलवाना चाहते हैं, माय फादर वांट्स माय ब्रदर
टू सेटअप अ बिजनेस, मतलब असल में बात यह है कि मेरे पापा चाहते हैं कि मेरा ब्रदर बिजनेस डाले। मैंने बोला कि मेरे पापा मेरी सिस्टर को एमबीए करवाना चाहते हैं, यानी माय फादर वांट्स माय सिस्टर टू डू एमबीए। यहाँ जो बेसिक मिस्टेक है वो ये है कि जो नाम हमें वांट के बाद लगाना होता है, बच्चे इसको मिस कर जाते हैं और यहाँ लास्ट में बोल देते हैं दैट गेट्स रॉन्ग, वो गलत हो जाता है। तो इस मिस्टेक को वी डोंट हैव टू मेक इट, हमें नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। आप किसी के लिए चाहते हो, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि वो लाइफ में आगे जाएं, तो ऐसा बोलूँगा आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू गो अहेड इन देयर लाइफ। मैं अपने स्टूडेंट्स को फॉर एग्जाम्पल कन्वर्स करवाना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट कन्वर्स करें, तो आई वॉन्ट माई स्टूडेंट टू कन्वर्स, ऐसा बोल सकते हैं। इस तरह के सेंटेंस बनेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में और बिल्कुल बनेंगे। अब देखो सुनना ध्यान से, एक सेंटेंस बनाया कि मेरे पापा मुझे ये करवाना चाहते हैं, तो माय फादर वांट्स मी टू एक्शन, माय फादर वांट्स माय ब्रदर, माय फादर वांट्स माय सिस्टर। पहले से बोलने की प्रैक्टिस में गिरे, जैसे आप किसी के लिए चाहते 2 4 5 नाम ले लें, एक यू के लिए बना, एक थर्ड पर्सन के लिए आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट माई ब्रदर, आई वॉन्ट माई सिस्टर। फिर थर्ड पर्सन के साथ अपना भी नाम जोड़े, माई फादर वॉन्ट्स मी, माई मदर वॉन्ट्स मी, माई ब्रदर वॉन्ट्स मी। फिर थर्ड पर्सन के साथ किसी और थर्ड पर्सन का नाम भी जोड़े, माई फादर वॉन्ट्स माई ब्रदर, माई फादर वॉन्ट्स माई सिस्टर। फिर कॉमन सेंस वाली बात है, एक्शन आएगा तो टू लगा के एक्शन लगाना ही पड़ेगा, तो वहां से लेकर बात होगी। अब अगर क्वेश्चन में पूछना, जैसे ये बात हमें पूछना है कि सर आपके पापा आपको आगे पढ़ाना चाहते हैं क्या, इस बात को कैसे पूछोगे, तो बहुत सिंपल सा है। जैसे अगर पूछना है कि सर आपके फादर आपको आगे पढ़ाना चाहते हैं क्या, तो कैसे पूछोगे, डज योर फादर, धीरे धीरे बनाना, वांट किसको, आपको, तो वांट के बाद क्या लगाना, यू, फिर क्या लगाना, टू, और फिर एक्शन लगाना, स्टडी फर्दर। टू क्यों लगाया, ये भी एक्शन है और ये भी एक्शन, तो ऐसे बोलना सर आपके पापा आपको आगे पढ़ाना चाहते हैं क्या, डज योर फादर वांट यू, इस यू को वांट के साथ बोलना। माय फादर वांट्स मी, माय फादर वांट्स टू मी नहीं, हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं, डज योर फादर वांट यू टू स्टडी फर्दर, सर आपके पापा आपको आगे पढ़ाना चाहते हैं क्या, सर आपकी मदर आपको एमबीए करवाना चाहती है क्या, डज योर मदर want you to do MBA, सर आपके पापा आपको उनका बिजनेस ज्वाइन करवाना चाहते हैं क्या, does your father want you to join his business, सर आपके पापा आपको बिजनेस खुलवाना चाहते हैं क्या, does your father want you to set up a business। अब पॉजिटिव जवाब तो हमने सीख लिया, फिर भी हम लिखते हैं yes my फादर, वांट क्या बनेगा, डस के कारण वांट्स, फिर यू क्या बन जाएगा, मी, फिर आएगा टू, और जो एक्शन ऊपर लिखा हुआ, मैं यहां पे एक्शन लिख देता हूं स्टडी फर्दर के। नेगेटिव, नेगेटिव भी हमें आना चाहिए, नो माय फादर, अब नेगेटिव बनाएंगे तो डज में नॉट लगाएंगे, माय फादर डज नॉट, जैसे ही डज में नॉट आएगा एक्शन में से एस हट जाएगा, तो आपका जो वांट्स है ना वो वांट बनेगा, फिर मी और टू करके एक्शन। बहुत यूज में आते हैं ये पैटर्न और बच्चे गलती करते हैं बोलने में। जैसे मुझे एक सेंटेंस बनाना है कि मेरे पापा मुझे आगे नहीं पढ़ाना चाहते हैं, यानी क्या बात है, हम हिंदी में ऐसा बोलते हैं कि मेरे पापा मुझे आगे नहीं पढ़ाना चाहते हैं, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं आगे पढ़ाई नहीं करूं, ये बात है। तो माय फादर डज नॉट वांट मी टू स्टडी फर्दर। मैंने बोला सर मेरे पापा है ना सर मुझे बिजनेस खुलवाना या डलवाना नहीं चाहते हैं, माई फादर डज नॉट वॉन्ट मी टू सेट अप ए बिजनेस।
अगर आपने यहां से अपना नाम हटा दिया तो खाली ये बात पापा के बारे में हो जाएगी, यहां से आपने अपना नाम हटा दिया तो केवल पापा के बारे में बात हो जाएगी, और यहां से आपने यू हटा दिया तो ऐसा। देखो क्या मतलब निकलेगा, डज योर फादर वांट टू स्टडी फर्दर, आपके पापा आगे पढ़ना चाहते हैं क्या। सेंटेंस तो राइट है, पर ऐसा पूछना है क्या तो बनेगा। लेकिन अगर ऐसा पूछने सर आपके पापा आपको आगे पढ़ाना चाहते हैं क्या, तो डज योर फादर वांट यू टू स्टडी फर्दर, कैसे बोलेंगे, यस माय फादर वांट्स मी टू स्टडी फर्दर, नो माय फादर डज नॉट वांट मी टू स्टडी फर्दर। यहां पे वो एक्शन लगाना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऐसा। तो ये सिंपल सी बात है, कोई भी थर्ड पर्सन की बात है तो डज से बन जाएगा। जैसे ये बात अगर आप यू के लिए करें, यू के लिए भी बनेगा। जैसे आपने मेरे से पूछा सर आप आपके बेटे को, आप आपके ब्रदर को, तो बन जाएगा, जैसा बनेगा, डू यू वांट। अब आपने बोला कि आपके बेटे को, तो डू यू वांट योर सन, फिर लगाओ टू और उसके बाद लगाओ एक्शन। मतलब क्या मीनिंग निकला, डू यू वांट योर सन टू एक्शन का मतलब निकला कि सर आप आपके बेटे को ये काम करवाना चाहते हो क्या। देखो डू यू वांट टू एक्शन का मतलब होता है कि आप इस काम को करना चाहते हैं क्या, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हो और किसी और को करवाने की बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति का नाम वांट के बाद, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन के बाद आता है। ऐसा बनेगा, डू यू वांट योर सन टू एक्शन। जैसे आपने बोला कि सर आप आपके बेटे को डांस क्लास ज्वाइन करवाना चाहते हैं क्या, तो कैसे पूछोगे, डू यू वांट योर सन टू ज्वाइन अ डांस क्लास। सर आप आपके बेटे को समर कैंप ज्वाइन करवाना चाहते हैं क्या, तो डू यू वांट योर सन टू ज्वाइन समर कैंप, ऐसा बनेगा। सर आप आपके बेटे को उस स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हो क्या, तो डू यू वांट योर सन टू गेट एडमिशन और इन करके स्कूल का नाम, तो ऐसा बनेगा। सर आप आपके बेटे को आगे पढ़ाना चाहते हैं क्या, डू यू वांट योर सन टू स्टडी फर्दर, तो कैसे बोलेंगे, यस आई वांट माय सन टू एक्शन, नो आई डू नॉट वांट माय सन टू एक्शन, ये बन जाएगा, जो पूछना बन जाएगा। जिसे मुझे बोलना है कि मैं अपने बेटे को आगे पढ़ाना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट माई सन टू स्टडी फर्दर, और मैं नहीं चाहता हूं, आई डू नॉट वॉन्ट माई सन टू स्टडी फर्दर, ऐसे बोलेंगे जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह के। अब ये तो हम क्या कर रहे हैं, खुद एक्शन लगा कर पूछ रहे हैं कि सर आपके पापा आपको आगे पढ़ाना चाहते हैं क्या, आप आपके बेटे को ये काम करवाना चाहते हो क्या। कभी कभी डायरेक्टली पूछते हैं, जैसे समझना, इंग्लिश में एक सेंटेंस है, अच्छे से देखिए। जैसे सपोज आप मुझसे पूछ रहे सर आप क्या करना चाहते हो, कितनी बार लोगों से हम ऐसा पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते, तो इंग्लिश में कैसे पूछते हैं, व्हाट डू यू वांट टू, और पीछे क्या लगाते हैं, डू। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, व्हाट डू यू वांट टू डू, मतलब हम उससे कोई एक्शन अपनी तरफ से नहीं देकर डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि आपकी क्या इच्छा करने की, तो कैसे बोलेंगे, व्हाट डू यू वांट टू डू, यानी सर आप क्या करना चाहते हो। तो इस केस में क्या जवाब आएगा, आई वांट टू, और जो आप काम करना चाहते हो उस एक्शन को लगाना। देखो यहां क्यों बोला डू, क्योंकि यहां आपके पास कोई एक्शन नहीं था, तो फिर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में डू को यूज करते हैं, क्योंकि डू एक्शन भी होता है और डू का मतलब करना होता है। तो व्हाट डू यू वांट टू डू, डू से ऊपर मैंने 2 वीडियो बना रखे, जरूर देखें। तो इसका जवाब क्या बनेगा, जो भी आप करना चाहते हो बताओ। अब यही बात, अगर ऐसा पूछना है कि सर आपके पापा आपको क्या करवाना चाहते हैं, एक तो क्या पूछा, आप क्या करना चाहते हो, तो व्हाट डू यू वांट टू डू। अब क्या पूछा, आपके फादर आपको क्या करवाना चाहते हैं, तो व्हाट डस, पापा है ना, तो व्हाट डज योर फादर
फिर आप लिखेंगे want। अब रुकना, अगर आपने बोला कि व्हाट डज योर फादर वांट, यानी आपके पापा क्या चाहते हैं, अगर ये पूछना कि आपके पापा क्या करना चाहते हैं तो फिर ऐसा बनेगा कि व्हाट डज योर फादर वांट टू डू, सेंटेंस राइट। अगर ऐसा पूछना है कि सर आपके पापा क्या करना चाहते हैं तो व्हाट डज योर फादर वांट टू डू। लेकिन हम क्या पूछना चाह रहे हैं कि आपके पापा आपको क्या करवाना चाहते, तो मेरा नाम है ना, तो वो यहां लगाओ, फिर टू लगाओ और डू लगाओ। ऐसे बोलना कि सर आपके पापा आपको क्या करवाना चाहते हैं, व्हाट डज योर फादर वांट यू टू डू। ये डायरेक्टली पूछना है। किसी व्यक्ति के बारे में अगर ऐसा पूछना है, फॉर एग्जाम्पल किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति से लेकर अगर हम अपने लिए किसी से पूछना चाहते कि वो आपको क्या करवाना चाहता है, तो ऐसा बोलेंगे व्हाट डज ही वांट यू टू डू। सर आपकी मदर आपको क्या करवाना चाहती है, व्हाट डज योर मदर वांट यू टू डू। सर आपके अंकल आपको क्या करवाना चाहते हैं, व्हाट डज योर अंकल वांट यू टू डू। यहां उस व्यक्ति का नाम लगाना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? जो चाहता है उसका नाम यहां, और जिसके बारे में बात हो रही है उसका नाम वांट के बाद। जैसे अगर ऐसा पूछे सर आपके पापा आपके ब्रदर को क्या करवाना चाहते हैं, तो कैसे पूछोगे, व्हाट डज योर फादर वांट योर ब्रदर टू डू, ऐसा बनेगा। आपने पूछा सर व्हाट डज योर फादर वांट यू टू डू, मैंने बोला कि सर मेरे पापा जो है वो मुझे बिजनेस डलवाना चाहते हैं, तो माय फादर वांट्स मी to set up a business, to set up a business, ऐसा बनेगा। My father wants me to set up a business. What does your father want you to do? मैंने बोला मेरे जो पापा है, sorry, what does your father want your brother to do? आपके पापा आपके ब्रदर को क्या करवाना चाहते, तो यहाँ पे आ जाएगा my brother, कि my father wants my brother to, और पीछे क्या लगा देंगे, action। आ रहा है बात समझ में? तो ऐसे हमें बोलना है। ये बहुत एक सिंपल सा मेथड है। जैसे अगर यहां भी पूछ सकते हैं, आपने पूछा कि सर आप क्या करना चाहते हैं, इसको ऐसा पूछना कि आप आपके ब्रदर को क्या करवाना चाहते हो, तो ऐसा बन जाएगा, ऐसे बना लेंगे। व्हाट डू यू वांट योर ब्रदर टू डू, यानी सर आप आपके ब्रदर को क्या करवाना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट योर ब्रदर टू डू, सर आप आपके बेटे को क्या करवाना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट योर सन टू डू। सर आप आपकी सिस्टर को क्या करवाना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट योर सिस्टर टू डू। डायरेक्टली पूछना है। क्लियर यहां तक सभी को? तो ये एक छोटा सा मेथड है। अब देखो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें ना, कोई काम करना अगर हमारी डिजायर है तो हमारा मेथड है आई वांट टू एक्शन। लेकिन एक इंसान की डिजायर एक काम के अलावा कुछ बनने की भी तो हो सकती है। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ न कुछ बनना जरूर चाहता है। हर व्यक्ति की एक इच्छा है कि वो कुछ अपनी लाइफ में बने। तो जब आप इंग्लिश में अगर ऐसा बताना चाहते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो इस केस में हम ऐसा सेंटेंस बनाते, बनता तो ऐसे ही है वैसे, आई वांट टू, बस खाली बनने का एक्शन लगा देते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं बिकम। इंग्लिश में बिकम एक एक्शन है जिसका मतलब कुछ भी बनना होता है। बिकम एक्शन है। बिकम के तीनों फॉर्म देख लें। बिकम, बिकम का सेकेंड फॉर्म होता है बिकेम, और बिकम का थर्ड फॉर्म होता है बिकम ही होता है। ये बिकम के तीनों फॉर्म है। बिकम फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म बिकेम है, और थर्ड फॉर्म है बिकम। ये भी यूज में आएंगे अलग से। जैसे मुझे एक सेंटेंस बनाना, आपको बनाकर बताता हूं। मुझे ऐसा बोलना है कि मैं 2011 में टीचर बना। कब बना? 2011 में। कहाँ की बात है? पास्ट की। तो बनने के लिए क्या वर्ड है? बिकम। तो ऐसा बोलेंगे आई बिकेम
a teacher in 2011। हम बिकम के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तब आपको और मजा आएगा। बिकम के सारे यूजेस में पढ़ाऊंगा, अभी सिंपल सी बात कर रहा हूँ। ये चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ बस। आप कुछ भी अपनी लाइफ में अगर बनना चाहते हो तो बनने का एक्शन है बिकम। तो बोलेंगे आई वॉन्ट टू बिकम, ठीक है। कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो आई वॉन्ट टू एक्शन होता है, तो टू के बाद क्या आता है? एक्शन। तो ये एक्शन नहीं, बस ये बनने का एक्शन है। ये बनने का एक्शन से मुझे बताना है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो मैं ऐसा बोलूंगा आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। सर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। सर मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। सर मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम अ बिजनेसमैन। चलो पहले एक आध और इस पे बात कर सकते। जैसे कभी कभी लोगों से हम ऐसा पूछते हैं कि सर आप क्या बनना चाहते हो, तो ऐसे बोलते हैं व्हाट डू यू वांट टू बिकम, कि सर आप क्या बनना चाहते हो। जैसे हमने पूछा था ना कि आप क्या करना चाहते हो, तो व्हाट डू यू वांट टू डू। तो आप क्या बनना चाहते हो, तो व्हाट डू यू वांट टू बिकम। बनने का एक्शन क्या है? बिकम। तो ऐसे पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू बिकम। किसी व्यक्ति से डायरेक्टली पता करना है कि वो क्या बनना चाहता है, तो व्हाट डू यू वांट टू बिकम करके पूछते हैं। थर्ड पर्सन के लिए पूछना है कि वो क्या बनना चाहता है, तो व्हाट डज ही वांट टू बिकम, ऐसा बन जाएगा। जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर आपका ब्रदर क्या बनना चाहता है, तो व्हाट डज योर ब्रदर वांट टू बिकम। तो जवाब जब दोगे तो वांट बनेगा वांट्स, माय ब्रदर वांट्स टू बिकम करके बताएंगे। जैसे मेरा जो ब्रदर है वो एक डॉक्टर बनना चाहता है, तो माय ब्रदर वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। ये तो हमें बोलते आता है। अब मुझे यही बात ऐसे बोलना है, जैसे मैंने बोला कि सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। मुझे ऐसा बोलना है कि मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो बन जाएगा। हमने मेथड सीख लिया, कुछ नहीं करना। मेरे पापा चाहते हैं, तो माय फादर। अब वॉन्ट्स बोलना पड़ेगा, थर्ड पर्सन है। माय फादर वॉन्ट्स, किसके लिए चाहते हैं? मेरे लिए, तो मी। फिर क्या आ जाएगा? टू। क्या एक्शन है बनने का? बिकम। तो ऐसा बोल देंगे। मतलब वही बात है, खाली एक्शन चेंज हो गया। यहाँ बनने की बात हो गई, हर जगह यहाँ बनने की बात। वहां अलग अलग एक्शंस की बात हो रही थी, जो भी एक्शंस थे। यहां हम बात बनने की कर रहे, और बनने का एक्शन है बिकम। यहाँ पे एक वर्ड और भी है इंग्लिश में जो थोड़ा सा इससे छोटा, स्मॉलर है, वो भी यूज होता है। आपने कभी कभी सुना होगा, लोग ऐसा भी बोलते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर भी बोलते हैं, और लोग आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर भी बोलते हैं। कभी कभी इस बिकम के प्लेस पे लोग बी भी लगा देते हैं, बी, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। ठीक है, चल जाता है, राइट है, करेक्ट है, रॉन्ग नहीं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, और कुछ लोग बोलते हैं आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। दोनों सेम है कि सर मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। वहां पे भी बी का मतलब भी बनने से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल बी बहुत इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीडियोस इन्हीं टॉपिक्स के बारे में रहेंगे। तो अगर मुझे ऐसा बोलना है कि सर मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे बोलेंगे माय फादर wants me to become a doctor। ऐसे बोलना कि मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। My father wants me to become a doctor। सर मेरे पापा मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। My father wants me to become an engineer। मेरे पापा सर मुझे बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। माई फादर वॉन्ट्स मी टू बिकम अ बिजनेसमैन। अब अगर ऐसा बोलना है कि मेरे पापा मेरे ब्रदर को बनाना चाहते हैं, तो यहाँ ब्रदर लगा दो। तो ऐसा बनेगा कि सर मेरे पापा मेरे ब्रदर को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। माई फादर वॉन्ट्स माई ब्रदर टू बिकम अ डॉक्टर। मेरे पापा मेरी सिस्टर को प्रोफेसर बनाना चाहते हैं। माई फादर वॉन्ट्स माई सिस्टर टू बिकम अ प्रोफेसर। ऐसा नेगेटिव भी बोलते आना चाहिए,
सर मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनाना नहीं चाहते हैं। कोई बात नहीं, माय फादर, क्या बोलेंगे आप यहां पे? डज नॉट, लाइफ का सेंटेंस है ना। माय फादर डज नॉट वॉन्ट, किसको नहीं चाहते? आपको, तो मी लगा दो, फिर टू लगाकर बीकम लगा दो, ये बन जाएगा। ऐसे बोलिएगा, बनाइए सेंटेंस कि सर मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनाना नहीं चाहते हैं। तो आप यहां पे ऐसे बोलेंगे, माय फादर डज नॉट वॉन्ट मी टू बिकम अ डॉक्टर। जिसे मैं अपने बेटे को इंजीनियर नहीं बनाना चाहता हूं, ये बना देते हैं। मैं अगर नहीं चाहता हूं तो आई डू नॉट वॉन्ट बनेगा ना, ऐसे बनेगा, आई डू नॉट वॉन्ट माई सन टू बिकम एन इंजीनियर, ऐसा बनेगा। सर मैं मेरी सिस्टर को प्रोफेसर नहीं बनाना चाहता हूं, आई डू नॉट वॉन्ट माई सिस्टर टू बिकम अ प्रोफेसर। मैं अपने बेटे को बिजनेसमैन नहीं बनाना चाहता हूं, आई डू नॉट वॉन्ट माई सन टू बिकम अ बिजनेसमैन। जैसे मुझे आपको बोलना है कि मैं आपको रट्टू तोता नहीं बनाना चाहता हूं, तो आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बिकम अ पैरोट। पैरोट मतलब रट्टू तोता। पैरेट क्या करता है? तोता क्या करता है? जिसको, तोता एक ऐसा है प्राणी जिसको जितना सीखा वो इतना ही बोलता है। उसको बोलो राम तो राम, वो श्याम भी नहीं बोल पाएगा। तो डोंट बिकम अ पैरोट, रट्टू तोता मत बनिए। तो ऐसे बोलेंगे, आई डू नॉट वॉन्ट माई सन टू बिकम अ पैरोट। मैं अपने बेटे को रट्टू तोता नहीं बनाना चाहता, और मैं किसी को भी नहीं चाहता हूं। आई डू नॉट वॉन्ट एनीवन टू बिकम अ पैरोट। मेरी क्लास का कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल ये है कि एक बच्चे का बेस क्लियर हो। कोई बच्चा अगर कहीं से बहुत कंफ्यूज होकर आया हुआ है, तो हर चीज उसको एक एप्पल पाई ऑर्डर में मिले, व्यवस्थित सुव्यवस्थित ढंग से मिले। क्योंकि हर एक क्लास का सिस्टम देखा आपने, एक सिस्टमेटिकली चल रहा है, सिस्टमेटिक वे में चल रहा है। जैसे जैसे हमें सीखना चाहिए, ऐसे कि किसके बाद व्हाट शुड बी द नेक्स्ट, कुछ भी नहीं। कोई कहीं से कोई भी टॉपिक उठा के बना दिया, नहीं, किसके बाद हमें क्या सीखना चाहिए वो ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल ये चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको डू डस पढ़ाया, एमिजार पढ़ाया, पहले मैंने आपको हैव और हैज पढ़ाया, उसके बाद मैंने डीड पढ़ाया। क्योंकि अगर आप पहले डीड पढ़ लेते और फिर हैव और हैज पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन होता, इट हैपेंस। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज में जब टाइम इफेक्ट में चीजें रहती हैं तो हैव और हैज के साथ है, तो बाद में यहां जाएगी ना, पहले पास्ट में ले गए ना, फिर इफेक्ट में ले जाओगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है फॉर एग्जाम्पल। तो हमारे लिए चीजें बहुत सिस्टमैटिक रहती है, ये ध्यान रखना। चलो जहां थे वहीं चलते हैं। ऐसा बोले, आई डू नॉट वॉन्ट माई सन टू बिकम। जैसे आप ऐसा पूछना चाहते हो कि सर आप आपके बेटे को क्या बनाना चाहते हो, तो व्हाट डू यू, इन सारी चीजों को लिखिए अच्छे से। व्हाट डू यू वांट योर सन, व्हाट डू यू वांट योर सन टू बिकम। देखो, व्हाट से क्वेश्चन पूछने का मकसद होता है वो चीज पता करना डायरेक्ट वे में। अगर हम अपनी तरफ से ऑप्शन दे रहे, जैसे आप ऐसा पूछना चाहते हो कि सर आप आपके बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हो क्या, तो डॉक्टर ऑलरेडी आ गया है ना, तो फिर काय की जरूरत नहीं है। व्हाट से थिंग्स और एक एक्शन पता होता है। व्हाट क्वेश्चन में तभी लगाना जब जो चीज आप पूछना चाह रहे हो वो क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है। आप ऐसा मत कर देना कि व्हाट डू यू वांट योर सन टू बिकम अ डॉक्टर, ऐसा मत कर देना। व्हाट तभी लगाना जब आपको जो पूछना है वो क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है। अगर ऐसा पूछना है कि सर आप आपके बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हो क्या, तो उस केस में व्हाट की तो जरूरत ही नहीं हो, तो डायरेक्ट बनेगा डू यू वांट योर सन टू बिकम अ डॉक्टर। अच्छा, आप किस तरह का लहजा चाहते हैं, आप किस तरह की लैंग्वेज चाहते हैं, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे बोलिए, लैंग्वेज में पोलाइट बनिए, ट्राई टू बिकम पोलाइट।
You will definitely enjoy your result and people as well. धीरे धीरे, काहे की जल्दी है, कोई जल्दी नहीं। अब देखो आप तो, जो लोग मेरे साथ ऐसे जुड़े हैं यूट्यूब पे मेरे पहले वीडियो से, ये वो फॉर एग्जांपल, तो स्टार्टिंग में दे हैड टू हैव पेशेंस, उनको तो पेशेंस रखना पड़ा। पर अब जो 4 से 5 महीने बाद मेरे चैनल पे लैंड कर रहा है, मेरे चैनल पे आ रहा है, तो दैट पर्सन हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट टू वॉच। उसके पास तो बहुत गजब का कंटेंट है। लगभग अभी तक शायद 63 वीडियोस अपलोडेड हो गए हैं। ओके, ऑन माय चैनल देयर हैव बीन अपलोडेड मोर देन 63 वीडियोस, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी 64। तो उस व्यक्ति के पास, अब कोई ऐसा व्यक्ति आएगा फॉर एग्जांपल जो 7 और 8 महीने बाद आएगा, तो ही एंड शी विल फाइंड अ कंप्लीट गाइड टू लर्न स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, सो दैट पर्सन डजंट हैव टू वरी। अगर वो रोज भी देखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके पास तो क्लासेस है। ही एंड शी हैज एन अपॉर्चुनिटी टू वॉच माय वीडियो एवरी डे एंड ही एंड शी कैन इजीली डू इट। तो ऐसा है। अब आपके पास भी बहुत कंटेंट हो गया है धीरे धीरे। आई डू नॉट वॉन्ट माई सन टू बिकम, आई वॉन्ट माई सन टू बिकम, वट डू यू वॉन्ट योर सन टू बिकम। आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते? अगर आप ऐसा पूछते हो कि सर आपके पापा आपको क्या बनाना चाहते हैं, तो वॉट does your father, what does your father want you to become? ऐसे पूछिएगा कि सर आपके पापा आपको क्या बनाना चाहते हैं। What does your father want you to become? बोलिए 4-5 बार। What does your father want you to? अच्छा, आपको समझ में आना चाहिए कि आपने does क्यों लगाया, ये want यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि नाम ऑब्जेक्ट के बाद आता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन के बाद आता है। तो what does your father want you to become? सर आपकी मदर आपको क्या बनाना चाहती है? What does your mother want you to become? सर आपके पापा आपके बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? तो व्हाट डज योर फादर वांट योर सन टू बिकम? ऐसे भी बन जाएगा। तो ये हमें बोलते आना चाहिए, ये बहुत एक सिंपल सी चीज है। तो 2 टॉपिक हो गए, तीसरा भी बताया था मैंने। जैसे हमने इंग्लिश में अगर ऐसा बोलना है कि सर मुझे सीरियल देखना पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक टू वॉच सीरियल, ये हमने पढ़ा है, ये मैंने सब सिखा रखा है। लाइक लव और वांट पे हाँ, लाइक लव और वांट पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, सो प्लीज डू वॉच दोस वीडियोस। अब उनको देखें। क्या बोला मैंने? आई डू नॉट लाइक टू वॉच सीरियल, यानी मुझे सीरियल देखना पसंद नहीं। अब मुझे ऐसा बोलना है, सुनना, जैसे मुझे एक सेंटेंस बनाना है कि मुझे मेरी सिस्टर का सीरियल देखना पसंद नहीं है, मतलब मुझे पसंद नहीं है कि मेरी सिस्टर सीरियल देखे, ये बात बोलना है। जैसे मुझे ऐसा बोलना है कि मेरे पापा को मेरा सीरियल देखना पसंद नहीं है, मतलब जो मैं सीरियल देखता हूं वो काम मेरे पापा को पसंद नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि बनेगा कैसे। नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि अब सेंटेंस कैसे बनेगा। देखना, मेरे पापा को पसंद नहीं है मतलब क्या बोलेंगे? माय फादर। थर्ड पर्सन व्यक्ति को कोई काम करना पसंद नहीं है, तो देखो आई और यू के साथ तो डू नॉट लगाते हैं, तो थर्ड पर्सन के साथ डू बन जाता है डस। तो पहले तो ऐसे बनाएंगे कि माय फादर डज नॉट, क्या नहीं है? उनको पसंद नहीं है, तो ये बन गया माय फादर डज नॉट। अच्छा, पहले आप बेसिक तरीका लिख लो। जैसे मेरे पापा को कोई काम करना पसंद नहीं है, तो ऐसे बनेगा कि माय फादर डज नॉट लाइक टू एक्शन। जैसे अगर ऐसे बोलना है कि मेरे पापा को सीरियल देखना पसंद नहीं है, तो माय फादर डज नॉट लाइक टू वॉच सीरियल, ऐसे बोलूंगा। अब मुझे ये बोलना है कि मेरे पापा को मेरा सीरियल देखना पसंद नहीं, मतलब जो मैं सीरियल देखने का काम करता हूं ना, वो काम मेरे पापा को पसंद नहीं है। तो कोई बात नहीं, तो यहां पे लगाएंगे मी और फिर वो टू लगाकर एक्शन लगाएंगे। ऐसे बोलना पड़ेगा, ऐसे बोलिएगा।
जिसे मुझे बोलना है कि सर मेरे पापा को मेरा सीरियल देखना पसंद नहीं है, तो ऐसे बोलेंगे माई फादर डज नॉट लाइक मी टू वॉच सीरियल, ऐसे बोलना पड़ेगा। सर मेरे पापा को मेरा जीन्स और टी शर्ट पहनना पसंद नहीं है, माई फादर डज नॉट लाइक मी टू पुट ऑन जीन्स एंड टी शर्ट। सर मेरे पापा को मेरे दोस्तों के साथ घूमना पसंद नहीं है, माई फादर डज नॉट लाइक मी टू मूच अराउंड विथ माई फ्रेंड्स। सर मेरे पापा को मेरा क्रिकेट देखना पसंद नहीं है, माई फादर डज नॉट लाइक मी टू वॉच क्रिकेट। सर मेरे पापा को मेरा मोबाइल चलाना पसंद नहीं है, माई फादर डज नॉट लाइक मी टू यूज मोबाइल। सर मेरे पापा को पसंद नहीं है कि मैं सोशल मीडिया चलाऊं, माई फादर डज नॉट लाइक मी टू यूज सोशल मीडिया। जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि आप सोशल मीडिया क्यों नहीं चलाते हो, वाई डोंट यू यूज सोशल मीडिया, तो जवाब तो देना पड़ेगा। अब हो सकता है ऐसा आपका जवाब है, सर मेरे पापा को पसंद नहीं है मेरा सोशल मीडिया चलाना, यानी माई फादर डज नॉट लाइक मी टू यूज सोशल मीडिया। किसी ने बोला सर आप जीन्स एंड टी शर्ट क्यों नहीं पहनते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल। अब मुझे अगर ऐसा बोलना है कि सर मेरी मदर को पसंद नहीं है मेरा जीन्स और टी शर्ट पहनना, मतलब जो जीन्स और टी शर्ट मैं पहनता हूं वो काम मेरी मदर को पसंद नहीं है, यानी माई मदर डज नॉट लाइक मी टू पुट ऑन जीन्स एंड टी शर्ट। इन कपड़ों के चक्कर में किसी से मनमुटाव ना करें, फॉर एग्जाम्पल ये एक बेसिक नीड है, ये रियली वो व्यक्ति को अगर शायद देखा जाए तो इनसे ऊपर उठ के अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए कि इट्स ओके, दैट्स गुड। हो सकता है आज भी बहुत घरों में ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चों का, और स्पेशली गर्ल्स में ऐसा होता है, बट ठीक है आप उनकी बात को मानिए और बैठकर विचार भी करिए। और जीन्स और टी शर्ट इट्स ओके, उसमें कोई बुराई नहीं, बट हाँ कुछ ऐसे कपड़े हो सकते हैं जहाँ हो सकता है आपके पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि आई थिंक यू शुड नॉट वेयर, यू शुड नॉट पुट ऑन, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन अगर है तो सोचना चाहिए। ऑब्जेक्शन उनको आपसे नहीं है, समाज में जो हम देखते हैं, सोसाइटी में जो होता है उनको सुनकर देखने के बाद हमारे मन में से डाउट आते हैं एज ए पेरेंट। हर जब कोई घटना समाज में होती है तो उसको देखकर कहीं ना कहीं वो चीज़ें हम अपने आप से लाइफ में जोड़ते हैं। जब किसी का 10-12 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा सुसाइड करता है, और किसी के घर में अगर इतने ही एज का बच्चा है तो 2-3 दिन अपने पेरेंट्स या वो पेरेंट्स जिनके ऐसे बच्चे हैं उनके माइंड में से चीज़ें आ जाती है। अब ये घटना हुई कुछ समय पहले, फॉर एग्जाम्पल इंदौर में, अलग अलग जगह रोज घटना होती है, तो कहीं ना कहीं वो माँ बाप जिनके बच्चे बाहर अकेले लेके पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में आती, इट हैपन्स, ये ह्यूमन नेचर है। तो हर जगह जैसे अगर आपके पेरेंट्स आपको रोक रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे रोक रहे हैं, तो उसके पीछे कोई कारण है, इट स्टैंड्स टू अ रीजन, इट रियली स्टैंड्स टू अ रीजन। और कभी कभी हमें उनकी, और कभी कभी नहीं, ज्यादातर हमें केस में उनकी बातें मानना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दो ही तो ऐसे इंसान है, पेरेंट्स, योर फादर एंड योर मदर, जो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं। बाकी दुनिया का तो आई कांट हेल्प इट, कुछ नहीं कह सकता। तो ऐसे बोलेंगे कि माई फादर डज नॉट लाइक मी टू एक्शन। पॉजिटिव बनाना है तो ऐसे बनेगा माई फादर, जैसे अगर मुझे ऐसा बोलना है कि सर मेरे पापा को है ना मेरा पढ़ाना पसंद है, मतलब मेरे पापा को पसंद है जो मैं ये पढ़ाता हूं ना, ये मेरे पापा को पसंद है, तो कैसे बोलेंगे माई फादर लाइक्स मी टू टीच। ऐसे बोलेंगे कि सर मेरे पापा को मेरा पढ़ाना बहुत पसंद है, माई फादर लाइक्स मी टू टीच। यहां पे सेंटेंस लव से भी बन सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि माई फादर लव्स मी टू एक्शन, कि मेरे पापा को बहुत पसंद है कि मैं इस काम को करूं, मतलब मेरे पापा को मेरा ये काम करना बहुत पसंद है, यानी माय फादर लव्स मी टू टीच, मतलब मेरे पापा को बहुत पसंद है मेरा जो पढ़ाना है ना, ये मेरे पापा को बहुत पसंद है, ऐसा बन जाएगा। क्वेश्चन भी बनेगा, जैसे अगर आपको ऐसा पूछना है कि सर क्या आपके पापा को आपका क्रिकेट खेलना पसंद है, तो डज योर फादर, ऐसे बोलिएगा, डज योर फादर लाइक यू
डज योर फादर लाइक यू टू और एक्शन, ऐसे बनाइएगा कि सर आपके पापा को आपका पढ़ाना पसंद है क्या, तो डज योर फादर लाइक यू टू टीच, हाँ पसंद है, अच्छा काम है ना। यस माई फादर लाइक्स मी टू टीच, नहीं है नो माई फादर डज नॉट लाइक मी टू टीच। जैसे मेरे पापा को एक चीज पसंद नहीं मेरी, मैं आपको बताता हूँ, और वो है जॉब करना। मैं अगर शायद, वैसे तो फॉर एग्जाम्पल मुझे खुद को जॉब करना पसंद नहीं, आई डो नॉट लाइक टू डू अ जॉब, बट कभी कभी मैं छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ, 3-3 महीने के, 4 महीने के, 2 महीने के, स्कूल्स के या ऐसे ही कहीं फॉर एग्जाम्पल। तो मेरे पापा को थोड़ा कम पसंद है जॉब करना, मतलब मेरे पापा को मेरा जॉब करना थोड़ा कम पसंद है, तो माई फादर डज नॉट लाइक मी टू डू अ जॉब। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, अपना जो चल रहा है वो ओके है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा बन जाएगा। ऐसी चीजें हैं, इस तरह की बात करेंगे। जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन पूछना है, क्या सर आपके पापा को आपका सोशल मीडिया चलाना पसंद है, तो डज योर फादर लाइक यू टू यूज सोशल मीडिया। मैंने बोला हाँ, यस माई फादर लाइक्स मी टू यूज सोशल मीडिया, मेरे पापा को मेरा सोशल मीडिया चलाना पसंद नहीं है, माई फादर डज नॉट लाइक मी टू यूज सोशल मीडिया। क्या सर आपके पापा को आपका ये बियर्ड रखना पसंद है, तो डज योर फादर लाइक यू टू कीप बियर्ड, कीप ने रखना, डज योर फादर लाइक यू टू कीप बियर्ड, हाँ पसंद है, यस माई फादर लाइक्स मी टू कीप बियर्ड। पसंद नहीं है, नो माई फादर डज नॉट लाइक मी टू कीप बियर्ड। समझ में आ रहा है, तो ऐसे बताना। आप किसी थर्ड पर्सन के लिए, आप किसी इंसान के लिए बात कर रहे हो तो वहां पे उसका नाम लाइक के बाद, आपको पसंद नहीं है तो लाइक। जैसे मुझे एक सेंटेंस बोलना है कि मुझे मेरे बेटे का मोबाइल देखना पसंद नहीं है, तो आई डू नॉट लाइक माई सन टू वॉच मोबाइल। मुझे मेरी मदर का सीरियल देखना पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक माई मदर टू वॉच सीरियल, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने फॉर एग्जाम्पल अपने बेटे को बोल रहा हूँ, मेरे सामने है, तो मैंने बोला बेटा है ना, मुझे तेरा ये घूमना पसंद नहीं तेरे दोस्तों के साथ, आई डू नॉट लाइक यू टू मूच अराउंड विथ योर फ्रेंड्स। मुझे है ना तेरा ये गुस्सा करना पसंद नहीं है। अब गुस्सा करना गेट एंग्री होता है, गुस्सा करना हो या नाराज होना हो, दोनों के लिए वर्ड गेट एंग्री है। तो कैसे बोलेंगे, आई डू नॉट लाइक यू टू गेट एंग्री, मतलब मुझे पसंद नहीं कि तुम गुस्सा करो। मेरे पापा बोल रहे फॉर एग्जाम्पल, बेटा मुझे है ना तेरा ये फ्री बैठना पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक यू टू सिट फ्री। मुझे तेरा ये फ्री बैठना, मुझे तेरा है ना ये दिन भर वीडियो गेम खेलना पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक यू टू प्ले वीडियो गेम ऑल डे। मुझे तेरा है ना ये सोशल मीडिया चलाना पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक यू टू यूज सोशल मीडिया। क्लियर गाइस, तो ऐसे बताना जब भी इस तरह की बात करें। तो ये 3-4 टॉपिक लिए आज हमने, है ना। व्हाट डू यू वांट योर ब्रदर टू डू, व्हाट डज योर फादर वांट यू टू डू, ये एक अच्छा टॉपिक है। फिर ये बात हमने करी फॉर एग्जाम्पल, फिर हम लोग यहाँ आगे गए बनने से लेकर बिकम से लेकर, और लास्ट में हमने बात करी है पसंद से लेकर। आप चाहे तो इन चीजों को एक सीक्वेंस में नोट डाउन करके वापस इसे बोलिए, बट आज सेंटेंस बनाइएगा, आज कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करिएगा और बन जाएंगे। लगभग इतने मिनट्स का वीडियो देखने के बाद तो चीजें क्लियर हो ही जाती है। सो आज के लिए इतना ही, लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक। आपको और क्या चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि क्लास में बदलाव हो, किस तरह की फैसिलिटीज आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं कुछ बदलाव कर सकूं, सो दैट आई कैन मेक सम चेंजेस इफ़ आई नीड टू मेक। अगर मुझे लगता है, आपको लगता है, इफ़ यू वांट मी टू मेक सम चेंजेस, देखो इस सेंटेंस में मैंने बोला अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, तो इफ़ यू वांट मी टू मेक सम चेंजेस, मतलब आप चाहते हैं कि अगर मैं कुछ बदलाव करूं, सो योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू गाइस, सी यू, टेक केयर, गुड।